हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर m। ये यहाँ पर m है, गलती से m लिख दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं आपस में, तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो 5 रेज़ टू द पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर m आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 5 रेज़ टू द पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमारे बेस इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। सो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, हम पावर लेंगे, ओनली पावर लेंगे, सॉरी। यहाँ पर हमने, क्योंकि बेस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिर्फ पावर ले रहे हैं, यहाँ से भी हमने पावर ली और यहाँ से भी हमने पावर ली है। तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करेंगे 2, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूट। तो यहाँ पर हमें इसको इवैल्यूट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 1/3 रेज़ टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर -1, पावर की पावर है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स में जिनकी पावर नेगेटिव है उनको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो 1/3 की पावर है -1, तो 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/1, लेकिन नीचे हम 1 लगाते नहीं है डेनोमिनेटर में, तो हम ओनली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 को अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। सेम इसी तरीके से 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा और इसकी पावर -1, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा माइनस का है, और इसकी पावर -1। अब यहाँ से पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 का रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी ये क्या है, -1 जो है वो क्या है 1, -1/1 है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/-1 और इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन नीचे का भी हम 1/-1 क्या है, यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 1/1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ नीचे क्या है -1, तो -1 कभी हम नीचे नहीं लगाते, उसको हम ऊपर ही लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट। 5/8 रेज़ टू द पावर -7 इंटू 8 रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ पे 5/8 की पावर है -7 और यहाँ 8/5 की पावर -4। तो अभी आपने इनके बेस पर अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा देखो, ये 5/8 है, ये 8/5 है। तो अगर हम 8/5 का रेसिप्रोकल कर दें तो -4 जो है नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हम इस वाले पार्ट को यूं का यूं लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज लिख देते हैं इसको 5/8 रेज़ टू द पावर -7, और सिर्फ इस पार्ट का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/8 और इसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे क्या हो गए, बेस इक्वल हो गए हैं। अब बेस इक्वल हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/8 रेज़ टू द पावर -7 + 4। 5/8 माइनस प्लस में माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, बट -3 आएगा। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल होगा, तो 5/8, क्योंकि हमें पावर्स को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करेंगे 8/5 रेज़ टू द पावर 3। अब 8 को अगर हम 3 टाइम्स लिखते हैं, 8 × 8 × 8, और 5 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 × 5 × 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो,
8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 3 49, 50, 51। तो 512 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 512 अपॉन 125 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है 25 इंटू टी रेस टू द पावर -4 अपॉन 5 रेस टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेस टू द पावर -8 है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 25 को एज इट इज़ लिखो और जो यहाँ पे टी रेस टू द पावर -4 है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम नीचे लिख लेते हैं, टी रेस टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बना दी हमने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो टी रेस टू द पावर -8 है तो वो ऊपर चली जाएगी, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं टी रेस टू द पावर 8। ठीक, 5 रेस टू द पावर -3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हमें साथ साथ लिखना चाहिए था, सॉरी। वैसे तो ये भी कुछ गलत नहीं है बट फिर भी हम थोड़ा सा लाइन वाइज करते हैं। ठीक है, 25 को तो एज इट इज़ लिखो 25 और यहाँ से 5 रेस टू द पावर -3 है बेटा, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, पहले इसी को ले जाते हैं हम ऊपर। 5 रेस टू द पावर -3 ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैंने साथ साथ लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया है। ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी रेस टू द पावर -8 है, ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा तो टी रेस टू द पावर 8 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। नीचे 10 है, 10 का 10 लिखेंगे, इनटू में टी रेस टू द पावर -4 है वो नीचे आ जाएगा, टी रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन वाइज हो जाएंगे जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। अब देखो 25 अपॉन 10 है, तो यहाँ पर ये हमारे कट सकते हैं किससे, 5 के टेबल से कट सकते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 5 रेस टू द पावर 3 इंटू टी रेस टू द पावर 8। अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखो, ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं, ये तो लिख देती हूँ मैं 5/2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, टी रेस टू द पावर 8 है और अपॉन में टी रेस टू द पावर 4 है, तो ये क्या है, डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। तो टी रेस टू द पावर, जब वेरिएबल सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, पावर इनकी माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सो 8 - 4 हो जाएगा, टी रेस टू द पावर 8 - 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 की पावर 1 मान सकते हो यहाँ पे आप, 5 रेस टू द पावर 1 इंटू 5 रेस टू द पावर 3। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो पावर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, 5 रेस टू द पावर 4 इंटू टी रेस टू द पावर 4 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब 5 रेस टू द पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, टी रेस टू द पावर 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 और टी रेस टू द पावर 4। बीच में आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अपॉन में 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 625 इंटू टी रेस टू द पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट है 3 रेस टू द पावर -5 इंटू 10 रेस टू द पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 रेस टू द पावर -7 इंटू 6 रेस टू द पावर -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नेगेटिव पावर है उनको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो 3 रेस टू द पावर -5 है, ऊपर लिखा हुआ, उसको हम नीचे लिख देंगे 3 रेस टू द पावर 5। ठीक है, 10 रेस टू द पावर -5 है, उसको भी हम नीचे ले आते हैं, 10 रेस टू द पावर 5। ठीक है, 125 हम ऊपर ही रहने देते हैं अपना, और 5 रेस टू द पावर -7 ऊपर जाएगा, 5 रेस टू द पावर -7 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 रेस टू द पावर -5 ऊपर जाएगा, 6 रेस टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी हमारी जितनी भी पावर्स थी नेगेटिव वो पॉजिटिव बन गई हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 3 बेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी पावर सेम है,
3 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5, 6 रेज टू द पावर 5। तो इनको हम सबको इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि कॉमन लिख सकते हैं, सॉरी कॉमन लिख सकते हैं। तो 3 6/3 इंटू 10 और इनकी पावर है 5। बचा क्या यहाँ पे, इंटू में 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 125 ये बचा है। ठीक है, अब इनको हम कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो ब्रैकेट में क्या आया, 1/5। ऊपर 1 है बेटा, नीचे 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/5 और इसकी पावर है 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 7 है। ठीक है, और 125 जो होता है इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो 125 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से फिर कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 5 3 टाइम्स आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और जो किसके इक्वल होता है, 5 रेज टू द पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 5 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, और 5 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 ओपन करके लिखो या चाहे इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे ही लिख लेते हैं, इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं, 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, इनटू में ऊपर हमने क्या किया है, पावर्स को प्लस कर रहे हैं, 5 7 + 3। ठीक है, क्योंकि बेस सेम थे तो पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 10 और नीचे हमारे पास 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा लो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 10 अपॉन में 5 रेज टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर हमारे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 5 रेज टू द पावर 10 - 5, तो आंसर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।